जानते होंगे, मैसूर के यादव राजाओं ने एक अंग्रेज जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। सर लेस्ली स्टीफन नाम था उसका, आप कभी भी गूगल करिए, वो उस जज का नाम भी आएगा। 1925 में मैसूर के यादव राजाओं ने वो कमेटी बनाई और उसने रिजर्वेशन रिकमेंड किया। और 3 ये जगह है भारत में, पश्चिम महाराष्ट्र, अगर आपने भारत घूमा है तो आप जानते होंगे, पश्चिम महाराष्ट्र, पूरा तमिलनाडु, तमाम भौगोलिक वहां दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमिलनाडु बहुत आगे है। तीसरा मैसूर स्टेट, मैसूर कई बार भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक रहा है और उसकी नींव में मैसूर के वडियार राजा हैं जो यादव राजा कहे जाते हैं, कई लोग उनको अरसू राजा भी कहते हैं, लेकिन ये आपका इतिहास है, इसको आपको जानने की जरूरत है। कनक दास कन्नड़ के एक बहुत बड़े संत कवि थे जो एक चरवाहा थे, उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं। कागिनेले कर्नाटका में एक जगह है जहां उनका आश्रम है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में जो वहां की सबसे बड़ी जाति है वो यादव है। आपको आश्चर्य होगा जान के कि वहां एक बहुत बड़े कवि हुए, आप गूगल करिएगा, उनका नाम था गुर्रम जोशुआ। गुर्रम जोशुआ से बड़ा कवि पूरे आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ, उनको पद्म विभूषण मिला है। गुर्रम जोशुआ के पिता यादव थे, मां मडिगा थी। मडिगा जाति का मतलब होता है वो वहां की दलित जाति से आती थी और उस समय उन्होंने एक कविता लिखी जिसका नाम गबिलम है। गबिलम तेलुगु में एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है चमगादड़, और वो जो कमजोर तबका है, शोषित तबका है, उसको उसी चमगादड़ के रूपक से परिभाषित करते हैं और उसके लिए उनको पद्मश्री भी मिला, पद्म विभूषण भी मिला, साहित्य अकादमी भी मिला, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं। आप गुजरात जाइए, अभी मैं बैठा था, 3 घंटे से मैं बैठा हुआ हूं और मैंने देखा कि बहुत सारी चीजों पर काफी मतभेद भी थे। ये मतभेद होते रहे, संघर्ष होता रहा, लेकिन ये सब कार्यक्रम रुकने नहीं चाहिए। यदुवंशी सामाजिक सुधार महासम्मेलन को लेकर एक दिन समाज के लिए का कार्यक्रम गाजीपुर के लंका मैदान स्थित एक मैरिज हॉल में रविवार को संपन्न हुआ। इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती सीमा यादव, पूर्व चेयरमैन जिला पंचायत, ने किया। इस मौके पर यादव महासभा के कई संगठन एक छतरी के नीचे आकर शिरकत किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव तथा मुख्य वक्ता डॉक्टर संदीप यादव, प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी रहे। सम्मेलन में रोटी बेटी का नाता, दहेज प्रथा, गिरवी, नशा मुक्त समाज जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। साथ ही समाज के लोगों को शिक्षित बनाने और समाज एवं राष्ट्र को मजबूत करने तथा अपने ज्ञान विज्ञान के जरिए रोजी रोटी रोजगार के मुद्दे पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर संदीप यादव ने यादव समाज के इतिहास पर प्रकाश डाला, जिससे समाज का उत्थान हो और अपने पूर्वजों की गौरवशाली इतिहास पर व परंपरा को कायम कर सर्व समाज की भलाई हो सके। साथ ही अंधविश्वास व पाखंड से दूर रहने की भी नसीहत दी गई। माननीय विधायक जी श्री डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, राजेंद्र जी, हमारे बड़े भाई रमेश यादव जी, चंदा बहन जी और हमारे वरिष्ठ जो यहाँ बैठे हैं, मैं सभी का नाम नहीं जानता, और सुजीत भाई को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे याद किया, मुझे बुलाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात शुरू करता हूं और मैं चूंकि दूर से आया हूं, मैं चाहता था कि अपनी बात, हो सकता है आप मुझसे सहमत हों, असहमत भी हों। असहमति का भी स्वागत है और सहमति तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, मेरी अपनी एक विचारधारा है और वो विचारधारा जिसमें मैं मनुष्य को सबसे पहले रखता हूं, जाति बाद में आती है। इसलिए मैंने कहा जय श्री कृष्ण जय भीम। जय श्री कृष्ण का मतलब है कि कृष्ण वंचितों के नेता थे, दुनिया के पहले समाजवादी नेता थे। उन्होंने जब एक ब्राह्मण इंद्र ने उनके ऊपर एक तरह से हमला ही किया था, जब लगातार बारिश करते रहे और वो विपत्ति में थे, तो उन्होंने जाति धर्म पंथ संप्रदाय सबसे परे सारे लोगों की रक्षा की, गोकुल पर्वत को अपनी उंगली पर उठा के। ये भले आपके लिए एक मिथकीय कथा हो, लेकिन इस कथा का प्रतीकात्मक अर्थ है और उस अर्थ का मतलब यह है कि जहां भी वंचित हो, जहां भी दुखी लोग हैं, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी रक्षा करना, उनके लिए खड़ा होना, यह आपका धर्म है। ये
हमारे जो भगवान कृष्ण थे उन्होंने सिखाया, और इसीलिए वो दुनिया के सबसे पहले समाजवादी नेता है। इसीलिए मैं उनको जय भीम इसलिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो 3 लोगों को अपना गुरु मानते थे, तथागत बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले, उन्होंने वंचितों के लिए, वो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और अगर वो उसमें आर्टिकल 340 नहीं जोड़ते तो आज जो भारत में ओबीसी की स्थिति है उसमें प्रावधान यह था कि आर्टिकल 340 के द्वारा भारत के जो एससी और एसटी को छोड़ के जो ओबीसी तबका है उसके रेमेडी के लिए, उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक कमीशन बनेगा। और वो कमीशन बना भी 53 में, काका कालेलकर कमीशन। 55 में उसने रिपोर्ट जमा की, और फिर उसके बाद वो नहीं सफल हो पाया, तमाम उसके राजनीतिक कारण थे। उसके बाद फिर वो मंडल कमीशन बना, लागू हुआ भारत की आजादी के 40 साल बाद, 7 अगस्त 1990 को। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसकी जड़ में थे, इसलिए हमको उनको याद करना है। रही बात यादव, एक जाति नहीं, एक विचारधारा है। विचारधारा इसलिए है कि यादव हमेशा से, चाहे वो यादव जो अपना इतिहास जोड़ते हैं वो राजा यदु से जोड़ते हैं, ययाति के पुत्र थे यदु, और यदु से वो अपना इतिहास जोड़ते हैं। राजा यदु एक ऐसे नेता थे, ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने जीवन में तमाम तरह के मतलब त्याग से, संघर्षों से एक ऐसी मतलब समाज में छाप छोड़ी जिसका जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एक तरह से वो यदुवंश के स्थापक थे, संस्थापक थे, और कृष्ण भी उसी कुल से आते हैं। और कृष्ण ही नहीं, मैं आपको अभी कई नाम गिनाऊंगा जो आपको मालूम भी नहीं होगा, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। बहुत दूर मत जाइए, कई लोग उसको मिथकीय इतिहास भी कहते हैं। बहुत दूर मत जाइए, भारत में जो रिप्रेजेंटेशन का इतिहास है वो इतिहास शुरू होता है साहू जी महाराज से। वो जाति से कुंभी थे, किसान थे। उन्होंने 1902 में कोल्हापुर स्टेट में भारत में सबसे पहले रिजर्वेशन लागू किया, रिप्रेजेंटेशन वंचितों के लिए। कारण यह था कि उनके ही स्टेट में जो प्रशासन था उसमें जो उच्च जाति के लोग थे उनका वर्चस्व हो चुका था, और जो वंचित थे उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं था। दूसरा, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो जस्टिस पार्टी बनी उसने 1921 में लागू किया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1925 में मैसूर के यादव राजाओं ने, बहुत कम लोग जानते होंगे, मैसूर के यादव राजाओं ने एक अंग्रेज जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। सर लेस्ली स्टीफन नाम था उसका, आप कभी भी गूगल करिए, वो उस जज का नाम भी आएगा। 1925 में मैसूर के यादव राजाओं ने वो कमेटी बनाई और उसने रिजर्वेशन रिकमेंड किया। और 3 ये जगह भारत में, पश्चिम महाराष्ट्र, अगर आपने भारत घूमा है तो आप जानते होंगे, पश्चिम महाराष्ट्र, पूरा तमिलनाडु, तमाम भौगोलिक वहां दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमिलनाडु बहुत आगे है। तीसरा, मैसूर स्टेट। मैसूर कई बार भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक रहा है, और उसकी नींव में मैसूर के वडियार राजा हैं जो यादव राजा कहे जाते हैं। कई लोग उनको अरसू राजा भी कहते हैं। लेकिन ये आपका इतिहास है, इसको आपको जानने की जरूरत है। कनक दास कन्नड़ के एक बहुत बड़े संत कवि थे जो एक चरवाहा थे। उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं। कागिनेले कर्नाटका में एक जगह है जहां उनका आश्रम है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में जो वहां की सबसे बड़ी जाति है वो यादव है। आपको आश्चर्य होगा जान के कि वहां एक बहुत बड़े कवि हुए, आप गूगल करिएगा, उनका नाम था गुर्रम जोशुआ। गुर्रम जोशुआ से बड़ा कवि पूरे आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ, उनको पद्म विभूषण मिला है। गुर्रम जोशुआ के पिता यादव थे, मां मडिगा थी। मडिगा जाति का मतलब होता है वो वहां की दलित जाति से आती थी। और उनकी उस समय उन्होंने एक कविता लिखी जिसका नाम गबिलम है। गबिलम तेलुगु में एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है चमगादड़, और वो जो कमजोर तबका है, शोषित तबका है, उसको उसी चमगादड़ के रूपक से परिभाषित करते हैं। और उसके लिए उनको पद्मश्री भी मिला, पद्म विभूषण भी मिला, साहित्य अकादमी भी मिला, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं। आप गुजरात जाइए, अभी मैं बैठा था, 3 घंटे से मैं बैठा हुआ हूं, और मैंने देखा कि बहुत सारी चीजों पर काफी मतभेद भी थे। ये मतभेद होते रहे, संघर्ष होता रहा, लेकिन ये सब कार्यक्रम रुकने नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, हो सकता है 3 यादव महासभा, 4 भी बन जाए, 5 भी बन जाए, लेकिन इस विचारधारा पर काम होता रहना चाहिए। ये आपकी मीटिंग आपके पैसों से होती रहनी चाहिए। आप रुकिएगा मत, क्योंकि आप रुक गए
तो फिर आप उसी तरह से जैसे रुका हुआ पानी होता है ना, वो सड़ जाता है, फिर बदबू करने लगता है। रुकना नहीं है आपको। तमाम मतभेदों के बावजूद आपका जो काम है, हो सकता है आपकी अगली पीढ़ी का आपका बच्चा आगे ले जाए, लेकिन आपको उसको लगातार 1 इंच भी अगर आप आगे ले जाते हैं तो वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। मैं भारत के कई यादव महासभा की मीटिंग में गया हूं, और मैं गुजरात गया, मैं आंध्र प्रदेश गया, मैं तमिलनाडु गया, मैं उड़ीसा गया, और मैंने देखा कि वहां के लोग बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं। जितना आप यूनाइटेड होंगे उतना आप प्रगति करेंगे, जितना आप डिवाइडेड होंगे उतना आप मतलब पीछे रहेंगे, बैकवर्ड रहेंगे। याद रखिए। और ये शुरुआत है, गाजीपुर का मैं भी हूं, और गाजीपुर शहर में ये शुरुआत हुई, मुझे अच्छा लगा। हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हुई हो, कुछ लोगों को अच्छा लगा हो, अच्छा बुरा चलता रहेगा, लेकिन ये बड़ा काम वो नहीं रुकना चाहिए। गाजीपुर में तमाम इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेजेस हैं, लेकिन एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। होंगे क्वालिटी इंस्टीट्यूशन होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आपके बच्चे इसी गाजीपुर शहर में कहां पढ़ते हैं? साफेज स्कूल में, लूथर्स कॉन्वेंट में, और मैरीज, कोई सेंट मैरीज है, मैं नहीं जानता हूं, बहुत दिनों से शहर से बाहर हूं। सेंट मैरीज है। आपने कोई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन खड़ा किया? आपको ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है। आप क्रिश्चियंस को लीजिए, इस देश की 1.5% आबादी क्रिश्चियंस की 2% होगी, और उनके हर जिले में जो सबसे बेहतर स्कूल होता है वो क्रिश्चियंस का होता है। और पूरे भारत में, अभी भुवनेश्वर में मेरे एक साथी मीट में गए थे, जो क्रिश्चियंस के यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल्स की मीट थी, मैंने एक सम्मेलन था, और उन्होंने वहां देखा कि इतने रिसोर्सेज है क्रिश्चियन समाज के पास एजुकेशन से। आपको इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे। आप बहुत सारे साथी कह रहे थे यादव भवन बनाएंगे, आप यादव भवन बना के करेंगे क्या? इसका आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। आप मेरे गार्जियन है दिल्ली में, राज्यसभा के सदस्य हैं, आप गूगल करिएगा, बीदा मस्तान राव यादव है, वो बीदा मस्तान राव यादव नेल्लोर आंध्र प्रदेश से आते हैं और चेन्नई में रहते हैं। वो मछली के सबसे बड़े व्यापारी हैं पूरे भारत में। पूरे भारत के जो एक प्रॉन मछली आती है उसके वो व्यापारी हैं। 8,000 करोड़ का उनका बिजनेस है। आप गूगल में टाइप करिएगा बीएमआर ग्रुप, बीएमआर ग्रुप टाइप करेंगे आप, उनका नाम दिखेगा। अभी वो राज्यसभा दोबारा बने हैं तेलुगु देशम पार्टी से। मैं ये कह रहा हूं कि हमको उद्यमी बनना होगा, व्यापार में जाना होगा, कारपोरेट में जाना होगा, हर जगह जाना होगा। खेती अगर आप लाभ का काम नहीं रह गया तो आपको उससे निकलना होगा। आपको उसके साथ साथ तमाम तरह के रास्ते खोजने होंगे। अब आप देखिए दुनिया के जितने भी बड़े और मजबूत देश हैं वो खेतों में तो काम करते ही हैं, उसके साथ साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और सबकी जड़ में एजुकेशन है। आपके पास अगर क्वालिटी इंस्टीट्यूट नहीं होगा तो जो बच्चा एक सॉफ्टवेयर में इंजीनियर बन सकता है, गूगल का सीईओ बन सकता है, वो पुलिस में कांस्टेबल बन के रह जाएगा, पुलिस में कांस्टेबल बन के रह जाएगा, याद रखिएगा। और अभी हमारे कोई साथी कह रहे थे कि हर व्यक्ति में मैंने अगर वो अपने आप को एक्सप्लोर करे तो बहुत असीमित उसके पास ऊर्जा है और वो बहुत कुछ कर सकता है। अगर दूसरे कर रहे हैं तो वो कर सकता है। और याद रखिएगा कि आपको अभी हम लोग इसी बात पे गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि डरहोर ने ग्वाल से शादी कर लिया, ग्वाल ने डरहोर से शादी कर लिया। मेरी श्रीमती जी बंगाल से हैं और बहुत दिनों तक वो मतलब दूसरी जाति की हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये बाउंड्री भी टूटनी चाहिए और टूटेगी, क्योंकि आपका बच्चा जब दिल्ली पढ़ने जाएगा, दिल्ली से ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाएगा और वो किसी क्रिश्चियन लड़की के साथ 2 साल 3 साल पढ़ता है, उससे उसका इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो वो आपके द्वारा चुनी गई लड़की से शादी नहीं करेगा, वो उसी अंग्रेज लड़की से शादी करेगा। तो आप क्या करेंगे? ये जो आपकी जाति का भी जो कनेक्शन है वो टूटेगा। लेकिन जाति का कनेक्शन बहुत पहले संत रैदास कह के गए थे कि जाति जाति में जात है, जो केतन के पार रैदास मानुष ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। जाति जाएगी। भारत में हर चीज धीरे धीरे होगा, और भारत में उत्तर प्रदेश में बहुत धीरे होगा, पूर्वांचल में तो और धीरे होगा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र भी जाता हूं, करीब करीब मैं महाराष्ट्र के हर शहर में जा चुका हूं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी 20 दिन बाद मुझे फिर मराठवाड़ा जाना है, जो और वहां का समाज है बहुत आगे जा चुका है। ग्रामीण समाज भी तमाम वहां भौगोलिक चुनौतियां हैं, हमारी तरह समतल जमीन नहीं है, लेकिन वहां लोगों ने महात्मा फुले के संघर्ष से उठाया है। आपने कितने लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ बीपी मंडल की भारत में कोई डेटा होता नहीं है ठीक ठाक,
क्योंकि कुछ भी कायदे से कोई काम हुआ नहीं है। 1872 में पहली जातिगत जनगणना अंग्रेजों ने की और वो करते रहे 1941 तक, और अभी भी भारत 1931 के उनके आंकड़े से चल रहा है। 90 साल में आजादी के बाद हम एक जातिगत जनगणना नहीं कर पाए अंग्रेजों के जाने के बाद। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने इसी लोकसभा चुनाव में पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस में कि गाजीपुर में बड़ा अच्छा उसने लेख लिखा था, लड़की थी कोई इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर थी, लेख तो नहीं था, स्पीच था, और गाजीपुर में उसने लिखा था कि जो आबादी है एक जाति की, वो यादवों की सबसे ज्यादा है। और सभी लोग जानते हैं एक जाति के रूप में यादव सबसे ज्यादा है, लेकिन रिसोर्सेज में कहां है वो जो क्वालिटी उनका आउटपुट होना चाहिए, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे कोई भी काम जो उनके आइकन्स हो। इसमें से कितने लोगों ने सोचा होगा कि बीपी मंडल की यहां मूर्ति होनी चाहिए गाजीपुर में? कितने लोगों ने सोचा होगा कि पेरियार ललई सिंह यादव के किताबों पे बांटा जाना चाहिए, उन पे चर्चा होनी चाहिए? कितने लोगों ने सोचा होगा कि हमारा एक समूह होना चाहिए? खाली बस व्यापार की बातें, जमीन की बातें, खेती की बातें, कल्चरल कैपिटल, एक खाली बस पैसा एक पूंजी नहीं है। पैसा एक पूंजी नहीं होती है। अगर आप पैसे को पूंजी समझते हैं तो आप मुझे क्षमा करिएगा, आप बहुत मुश्किल में है। क्योंकि अंग्रेज जैसे भारत में आए उस समय हमारी समस्या क्या थी? हम बहुत डिवाइडेड थे। आसानी से मैकाले लिखता है अपनी किताब में कि एक आदमी ने, एक मक्खी ने भी हमारा विरोध नहीं किया। हम चलते आए और बंगाल तक पहुंच गए। चलते आए और बंगाल तक पहुंच गए। इसलिए पहुंच गए क्योंकि एक आदमी खड़ा होने वाला नहीं था, सभी डिवाइडेड थे, अपने इंटरेस्ट में डूबे हुए थे। सिराजुद्दौला ने क्या किया? उसने अपने ही, उसके आदमी ने अपने ही माने नवाब के पीठ में छुरा घोंपा। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि आप अगर कल्चरल कैपिटल का मतलब होता है अपने नायकों के बारे में जानना, मैसूर के यादव राजाओं के बारे में जानना, गुर्रम जोशुआ के बारे में जानना, आपको कनक दास के बारे में जानना होगा, आपको केरल के नारायण गुरु के बारे में जानना होगा, आपको तमिलनाडु की कन्याकुमारी आप गए होंगे, एक बड़ी सी मूर्ति है किनारे कन्याकुमारी पे, बड़ी सी मूर्ति है संत तिरुवल्लुवर की, बहुत कम लोग जानते हैं। यादव तो नहीं है लेकिन इसी समाज के बने बड़े तबके से आते हैं। अब मैं आपको इसका जो ये तथाकथित हिंदू धर्म है, लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं आ सकता है। इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव, लिंगायत, कबीरपंथी, सात जो भी पंथ को मानने वाला है वो उसको मानता है। हिंदू धर्म तो इतनी आजादी देता है कि आप नास्तिक हैं तो भी आपको कहता है कि आप हिंदू बने रहिए। हिंदू धर्म इसीलिए खतरे में नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत ही उदार और फ्लेक्सिबल है। हिंदू धर्म, अच्छा लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि आपको लोगों ने कह दिया कि तुम शूद्र हो, अछूत हो या नीचे जाति के हो, आपने मान लिया। अगर आप जाएंगे तथाकथित जो भारत का मिथक है उसमें भी जाइए, वैदिक युग में जाइए, तो आप क्या समझते हैं? जिस पुरुष सूक्त को ये कोट करते हैं ऋग्वेद से, कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, क्षत्रियों की, वैश्य की और पैरों से शूद्र की। तो ये जो थियरी है वो ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 90वें श्लोक में है और इसका जिक्र होता है। और ये जो जिक्र है इस पर कई सारे जो रिसर्चर्स हैं, शोधकर्ता हैं, वो कहते हैं कि ये इंटरपोलेशन है। इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि ऋग्वेद लिखने वाला कौन था? लिखने वाला उसने उसको जोड़ा है बाद में। और अब आपके एक और बात बताऊं, बहुत सारे जो विद्वान है वो ये कहते हैं कि जो हमारे वेद है, 4 पुराण है और उपनिषद है, उनको श्रुति और स्मृति परंपरा से आते हैं। किसी एक व्यक्ति ने उसको लिखा नहीं है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो अपौरुषेय है, मतलब किसी पुरुष ने नहीं लिखा उसको वो सीधे उस परंपरा से आया। इसी तरह से अगर आप इस्लाम को पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि मोहम्मद साहब जब वो बकरी चराते चराते गुफा में चले गए तो वहां वो अनपढ़ थे, उनकी जो पत्नी थी खदीजा वो उनसे उम्र में बड़ी थी और वो कुरैश कबीले से आते थे और वो लोग इस्लाम के शुरू होने से, मोहम्मद साहब ने इस्लाम शुरू किया लेकिन उससे पहले वो लोग बुत परस्त हुआ करते थे। तो मेरा कहने का मतलब कि उनको भी, इस्लाम में भी यही कहानी है कि उनको वहीं से ज्ञान मिला और उन्होंने कुरान लिखी। तो उसी तरह से ये जो वेद हैं, पुराण हैं और उपनिषद हैं, ये सब अपौरुषेय हैं, इसको किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है। और एक और बात बता दूं मैं, ये जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म से थी, अगर थी भी तो वैदिक युग में। उसके बाद जब मनुस्मृति 2nd सेंचुरी AD में आती है वो वहां से जन्म से हो गई। तो उससे पहले
जो भी ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म, जो भगवान के नजदीक है, वन हु इज क्लोज टू द अल्टीमेट रियलिटी। और अल्टीमेट रियलिटी क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म माने भगवान, अंतिम सत्ता। तो जो भी उस समय किसी की जाति फिक्स नहीं थी, तो हमारे लोग भी उस वेद को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उपनिषद को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जिनको हम आज शूद्र कहते हैं, अहिर कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, तथा कथित उनको जाति व्यवस्था में निम्न कहा गया है। तो सेकेंड सेंचुरी एडी से जड़ जाति व्यवस्था में है, उस क्षत्रिय जाति से नहीं थे। उस क्षत्रिय जाति में यादव भी थे, कोयली भी थे, कुर्मी भी थे, जो भी थे वो सभी उस समय क्षत्रिय थे, जो लड़ता था। कर्म से पहचानी जाती थी जातियां। खैर, इस पर मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि क्यों यादव महासभा का जो हमारा कार्यक्रम यहां पे आयोजित कर रहे हैं सुजीत जी, महत्वपूर्ण है। आपको इसको, हाँ बिल्कुल, तेरही भोज, पिछले ही साल मेरी मां की मृत्यु हुई थी 3 जनवरी को। हम लोगों ने भी उसको नहीं किया और आपको भी नहीं करने की जरूरत है। ये एक व्यवस्था है। और आप ध्यान रखिए, शादियों में भी आपको फिजूल खर्ची नहीं करनी है। जो यादव समाज के धनी लोग हैं, यहां भी एक वर्ग बन गया है, वर्ग है, एक लोग हैं, लोग हैं, और सबसे कमजोर होता है। सबसे पहले मारा वही जाता है जो सबसे कमजोर होता है। तो याद रखिएगा कि ये काम इस समाज के, इस जाति के अमीर लोगों का है, मजबूत लोगों का है कि वो आगे आके इस तरह की खराब व्यवस्थाओं को तोड़े। शादी एक बहुत ही व्यक्तिगत मसला है। आप अपने रिश्तेदारों के साथ 100-150 लोगों के साथ दिन में करिए, रात में फिजूल खर्ची मत करिए, कम से कम खर्च करिए। और उस पैसे को, बच्चे को आप दिल्ली भेजिए, इलाहाबाद भेजिए, इंग्लैंड भेजिए, बढ़िया से बढ़िया उसको एजुकेशन दीजिए, उसको अपने रहने के सुविधाओं पे खर्च करिए। तेरही करके आप एक समाज में फैले हुए पाखंड को आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि ये बहुत खराब व्यवस्था है। कहानी के साथ अपनी बात आपको मजबूत करता हूं। ये कहानी है गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव 1469 में पैदा हुए थे। 1469 में पैदा हुए, 15वीं शताब्दी में। और वो एक हिंदू कालूराम मेहता के बेटे थे। उनके पिता बहुत धनी व्यापारी थे। और गुरु नानक देव ने अपने शुरुआती जीवन में बड़े ही वो चिंतनशील मनुष्य थे, विद्रोह कर दिया हिंदू धर्म से। उन्होंने देखा कि इतना पाखंड है कि उन्होंने करीब करीब अपने हिसाब से चीजों को करना शुरू कर दिया। और वो अपने पूरे जीवन काल में 52 साल की उम्र तक कभी भी एक गांव में 2 रात नहीं रुकते थे। एक गांव में 1 रात रुकते थे। 24,000 किलोमीटर वो अपने पूरे जीवन में वो चले। और उसी चलने के क्रम में वो हरिद्वार पहुंचे। और हरिद्वार पहुंचने पर उन्होंने देखा, आप भी गए होंगे, बहुत सारे लोग गए होंगे, हरि की पौड़ी घाट है वहां पे। वो वहीं स्नान कर रहे थे, उनके बगल में एक ब्राह्मण भी स्नान कर रहा था। और उसके साथ एक व्यक्ति, जब वो मंत्र पढ़ता ब्राह्मण, तो वो पिंडा बना के और उसको जल में प्रोवाइड करता। गुरु नानक बहुत गौर से उसको देख रहे थे। उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? तो ब्राह्मण थोड़ा नाराज हुआ। उसने कहा कि आपको दिख नहीं रहा है कि ये क्या कर रहे हैं? ये अपने पितरों को अन्न दान कर रहे हैं। तो उन्होंने वो भी उत्तर की तरफ मुड़ गए और अपने हाथ में पानी भरकर उसको गिराने लगे। ब्राह्मण को लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसने गुस्सा के उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं भी पंजाब में अपने खेतों में पानी दे रहा हूं। जब इनके पितर भोजन कर सकते हैं, अन्न और जल ग्रहण कर सकते हैं, तो मेरी खेतों में सिंचाई क्यों नहीं हो सकती? उन्होंने बताने की कोशिश की कि ये पूरा का पूरा एक झूठ है, पाखंड है। और सिख धर्म का जन्म ही इसी पाखंड के खिलाफ हुआ था। सिख धर्म में गुरुओं की वाणी है और वहां पवित्र ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। पूजा किसकी होती है? ज्ञान की। ज्ञान की पूजा होती है। कबीर ने कहा कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, दुखिया दास जागे और रोवे। कबीर ने कहा, तू जो ब्राह्मणी का जाया, तू आन बाट काहे नहीं आया? कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, महिलाओं को सब, मैंने सारी महिलाओं को शूद्र कहा गया है। और कहते हैं तू जो ब्राह्मणी का जाए। कबीर मजाक उड़ाते हैं, बार बार चोट करते हैं। वो कहते हैं कि तुम जो अपने को कहते हो कि मैं ब्राह्मण, तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कहीं और से पैदा हुए हो? सभी लोग जहां से पैदा होते हैं वहीं से तुम शूद्र कहते हो। तुम शूद्र कि पूरा आपका कोई भोजन कोई भगवान नहीं खाता है। भगवान बस और बस आपका चरित्र है और आपकी मानवता है। आप जिस दिन जान जाइए, उस दिन सवेरा है। आप जिस दिन जान जाएंगे, अगर आप अपने पड़ोसी को क्लीन करके और रोज मालपुआ खा रहे हैं आप, और रोज
10 किलो दान कर रहे हैं, उस दान का कोई मतलब नहीं है, वो दान जहर है। वो दान, क्योंकि वो पूरे एक समाज के सिस्टम को तोड़ रहा है, वो केवल उसको दुखी नहीं कर रहा है, वो समाज के सिस्टम को तोड़ रहा है। आपका जन्म इस दुनिया में एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए हुआ है, उसके लिए नहीं कि आप उसका हाथ तोड़ दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं एक और उदाहरण देके, अगर समय होगा तो एक महत्वपूर्ण उदाहरण मैं देता हूं आपको। आज से बहुत पहले 1161 में कर्नाटक में एक महान संत हुए, उनका नाम था बसवन्ना, उनको बसवेश्वर भी कहते हैं। और बसवन्ना ने उस समय, वो ब्राह्मण थे जाति के, और वो कलचुरी राजा बिज्जला के सेनापति भी थे, अच्छे पद पर थे, अच्छे विद्वान पुरुष थे। लेकिन उन्होंने कुछ दिन देखा और उसके बाद ब्राह्मणवाद के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और उन्होंने एक दलित लड़की की, जो जाति से चर्मकार थी, जिसे हम चमार कहते हैं, उसकी शादी एक ब्राह्मण युवक से कराई। पूरे देश में लगा कि गृह युद्ध हो जाएगा। 12वीं शताब्दी में 1161 में उनका जन्म हुआ था, एक करीब करीब 1180 की घटना है। फिर बाद में उन्होंने वो धर्म ही छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उन्होंने शिव उपासकों की का एक धर्म शुरू किया, जिसे लिंगायत पंथ कहते हैं। अभी वो धर्म का स्टेटस मांग रहे हैं कर्नाटक में, मिला नहीं है। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे कर्नाटक में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस लिंगायत कम्युनिटी के लोगों के पास है। हमको सोचना होगा कि यादव समाज के लोगों के पास अपने समाज के द्वारा स्थापित कितने क्वालिटी, आपको क्रिश्चियन स्कूल्स के एकदम तर्ज पर की टक्कर का स्कूल बनाना होगा, मेडिकल कॉलेजेस बनाने होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाने होंगे तब, और आपको कई तरह के कल्चरल मूवमेंट करने होंगे। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक पार्टी का ही उद्देश्य है और राजनीतिक पार्टी का ही काम है कि वो जातिगत जनगणना पे आंदोलन करे। आप बिना पार्टी के सदस्य हुए भी आंदोलन कर सकते हैं। आप दहेज प्रथा, अब आप सोचिए जो गरीब है उसकी बेटियों का क्या होगा। अब आप सोचिए कि बहुत सारे युवक हैं, वो नशे में क्यों मुड़ रहे हैं, क्या कारण है। बहुत सारे युवक हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही, होंगी भी नहीं, क्योंकि इस तरह के टूटे हुए सिस्टम में कोई ना कोई नीचे तो रहेगा ही रहेगा। फिर वो जाएगा कहां, वो जाएगा कहां। और ये जो समाज है, इसमें तमाम तरह की विकृतियां हो रही हैं, और उसका समाधान आपको इसी तरह के सेमिनार्स में लगातार एक साथ बैठ के सोचना होगा और उसका सोल्यूशन ढूंढना होगा। और उसी बसवेश्वर ने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की। आज हालत यह है कि कर्नाटक में बिना लिंगायत संप्रदाय के चाहे वहां सरकार नहीं बनती है, और बहुत कम आबादी उनकी 15% ही है, लेकिन सारे निचली जातियों के लोग उस संप्रदाय में शामिल हुए और वो धारण करते हैं। और पहले में जो अछूत पहले तक ही 30-40 साल पहले तक ही इवन यादवों के साथ किस तरह का व्यवहार होता था इसी जिले में, इसी समाज में। और अगर हम लोग अपने से तथाकथित जाति व्यवस्था में और वर्ण व्यवस्था में नीचे के लोगों के साथ उसी तरह का व्यवहार करेंगे, तो फिर हमको कोई सामाजिक न्याय की मांग नहीं करनी चाहिए, हमको किसी सेमिनार करने की जरूरत नहीं है, हमको उनके प्रति संवेदनशील होना होगा। याद रखिएगा कि ब्राह्मणों की एक वर्ण है, एक जाति है, क्षत्रियों का एक वर्ण है, एक जाति है, वैश्यों का एक वर्ण है, एक जाति है, शूद्रों में 5000 जातियां हैं, ओबीसी की लिस्ट में 5000 जातियां हैं, जो एकदम बोगस है। अरे भाई, आपको ये तोड़ने के लिए बनाया गया था। शूद्र एक है और उसकी एक पहचान है, और आप कहते हो कि ग्वालो डढ़ो, पूरा का पूरा मीनिंगलेस है। हमारी तो जाति ही बस एक है, वो है मनुष्य की, और उसमें कुछ जाति होती है क्या? गड़ोरों के 2 सींग हैं, ग्वालों के क्या वो ज्यादा लंबे होते हैं क्या? कुछ ऐसा होता है क्या? अलग होते हैं क्या? सबके फिगर्स एक जैसे हैं, कुछ गरीब हो सकते हैं, कुछ अमीर हो सकते हैं। तो आपको इस बाउंड्री से भी बाहर निकलना है। याद रखिएगा, मैंने बताया कि दुनिया बदलेगी, सब कुछ बदलेगा, और आपको उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करना है। जितना जड़ता के साथ रहेंगे उतनी मुश्किलों में रहेंगे। आपको आधुनिक मूल्यों, मॉडर्निटी, आधुनिक मूल्यों और आधुनिक विचारों को वैज्ञानिक ढंग से अपनाना होगा, और जो मानवता को मदद करे उसी के लिए जाना होगा, उसी के लिए काम करना होगा, और उसके सिवाय कोई धर्म नहीं है। धर्म ये नहीं कहता है कि अगरबत्ती जलाओ, घंटी बजाओ, फूलमाला चढ़ाओ। भक्ति कवियों ने, केवल कबीर और रैदास नहीं, गुरु नानक देव का मैंने नाम लिया, तमाम कवियों ने यही कहा कि भगवान तुमसे मांगे चढ़ावे नहीं मांगता है, भगवान तुमसे कुछ नहीं मांगता, वो तो सर्व विद्वान है, विद्यमान है, और सबको मदद, सर्वशक्तिमान है, तो फिर तुमसे उसको चढ़ावे की क्या जरूरत है। और भगवान हर व्यक्ति के हृदय में है, भगवान हर व्यक्ति के हृदय में है। आप उसको अपने भीतर ढूंढिए, और आप में अगर अस्तित्व, सहयोग की भावना नहीं है, तो फिर आप भगवान के सेवक नहीं हो सकते। तब आप भगवान के नाम पर वो सब कुछ कर रहे हैं जो इस समाज में नाजायज है।
तो आप सोचिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। और ये जो मीटिंग की है हमारे साथियों ने आयोजित, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सुजीत जी को बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं यही कहूंगा कि तमाम कठिनाइयां आती रहेंगी, मुश्किलें आती रहेंगी, लोग विरोध करेंगे, गालियां भी देंगे, कभी प्रशंसा भी करेंगे, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। मान के चलना है कि जब आप कुछ रुके हुए, मैंने एक क्या था यहाँ पे, एक जड़ता थी, उस जड़ता को आप तोड़ेंगे तो थोड़ा शोर होगा, लेकिन आप बढ़ते जाइए। अगर आपकी नीयत सही है और आप अपने को लगातार सही करते रहेंगे, लोगों के संपर्क में रहेंगे, तो आप एक बहुत अच्छा काम करेंगे। और उस अच्छे काम की यहाँ के गरीब यादवों को, गरीब ओबीसी को, गरीब दलितों को जरूरत है। क्योंकि मैंने कहा कि यादव एक जाति नहीं, एक विचारधारा है। उसके जाति के आदमी के सामने लड़ जाता है, करके मर जाता है। चला गया सांस्कृतिक जो आंदोलन है ना, ये मैंने कहा कि आपका पूरा काम है, ये समाज आपका है। आपको सांस्कृतिक काम करना है, आपको बौद्धिक काम करना है, आपको सामाजिक करना है। राजनीतिक दल राजनीतिक परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन ये परिवर्तन आप लाएंगे जो समाज की संरचना में है। ये कोई स्विच नहीं है कि आप गए और उसको ऑफ कर दिया और शराबखोरी जो है, नशा समाज से बंद हो जाएगा या दहेज बंद हो जाएगा। दहेज में लालच भी इन्वॉल्व है। लालच रातों रात आया नहीं है, वो एक समय लगा है, धीरे धीरे आया है, धीरे धीरे जाएगा। अच्छा, बिना काम किए नहीं जाएगा। आपको काम करना होगा जन जागरण का और पुनर्जागरण का, तब जाके होगा। सुजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय श्री कृष्ण। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें इसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।